तो आइए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज आप लोगों को क्लास 10th में जो है क्लास 10th का बहुपद का ऑब्जेक्टिव जो है ये वीडियो ऑब्जेक्टिव का 5वां वीडियो होगा। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें स्वागत है। आप सभी क्वेश्चन को बारीकी से देखिए, समझिए। और ये सभी क्वेश्चन है जो है कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफिस के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। आपको विश्वास नहीं है तो क्वेश्चन बैंक उल्टा करके और देखिए। आप देखेंगे तो देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 का सेट उल्टा के देखिए, और ये इसी टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है। ठीक है, तो आपके लिए जो है ये सारा वीडियो हम ला रहे हैं, और न समझ आता है तो आप इस चीज को कमेंट में लिखिए। ठीक है, और समझ आता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि हम भी मोटिवेट होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको जो क्वेश्चन दिया गया है के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 तथा फिर दिया गया 5x + ky = 15 के अनंत हल है। कितने हल है? अनंत हल। तो अनंत हल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है आपको a1 / a2, ठीक है, बराबर है b1 / b2 और बराबर है c1 / c2। इसी फॉर्मूला पर अब रख के हम इसको चेक करेंगे। आइए देखिए, a1 का मान देखिए यहाँ से ये हो गया a1 का मान। a1 का मान यहाँ 1 छिपा हुआ है। यहाँ पे ये हो गया b1 का मान 2 दिया गया है, और यहाँ हो गया c1 का मान ये 3 दिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ आइए, यहाँ हो गया a2 का मान 5, ये हो गया b2 का मान हो गया k, और c2 का मान हो गया 15। देखिए, आपको समझ नहीं आया तो वीडियो रोक करके देखिए, बार बार देखिए, बिल्कुल समझ आएगा। ठीक है, एक बार और देखिए, ये हो गया a1 का मान, यहाँ 1 छिपा हुआ है, ये हो गया b1, ये हो गया c1, फिर हो गया a2 b2, इसको हम बोलेंगे c2। अब आइए इसको बैठाइए। a1 के जगह पर 1 है बटा में, a2 के जगह पर यहाँ 5 है। ध्यान दीजिए, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। फिर देखिए, यहाँ पर b1 का मान 2 है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ b2 के जगह पर k दिया गया है। ठीक है, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब आइए, c1 के जगह पर कितना है तो 3 है, बटा में ध्यान दीजिए c2 के जगह पर कितना है तो 15 है। आप ध्यान दीजिए, या तो आप इतना करके बना लीजिएगा तैयो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना पर बना लेते हैं फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, यहाँ से क्रॉस मल्टी गुना कीजिए तो k में 1 से गुना कीजिएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टी गुना, इसको ऐसे गुना और इसको ऐसे गुना कर दीजिएगा। तो k में 1 से गुना कीजिएगा तो k होगा बराबर, फिर 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 10। देखिए किस ऑप्शन में 10 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो गया। और नहीं आपको मन है कि नहीं हम यहाँ से लेके इधर करवा करके बना ले, तब पर भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इधर से करके बनाइएगा तो देखिए, इसको इसमें गुना कर दीजिए और इसको इसमें गुना कर दीजिए। ठीक है, तो इसको इसमें गुना कीजिएगा तो k में 3 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, आपको 3k होगा बराबर, और 2 में 5 से गुना कीजिएगा, 2 में 15 से गुना कीजिएगा तो 15 दूना 30 होगा, और 3 से काटिएगा तो क्या बाद में कटेगा 10 बाद में ना, यानी k का मान कितना हो गया 10 हो गया, k का मान 10 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट है। तो आप किसी तरह से बनाइए, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब आइए देखिए, हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आइए अब हम लोग फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन कराया है उसी तरह के, देखिए जो क्वेश्चन कराया है उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। यदि समीकरण kx - 5y = 2 तथा 6x + 2y = 7 के कोई हल न हो, क्या बोला है, कोई हल न हो तो, ठीक है, तो यहाँ पे k का मान बताना। ठीक है, देखिए ऑप्शन में क्या है, k = -10, k = -5, k जो है -6, और डी में है k = -15। ये चारों में से क्या होगा से बताना है। तो आइए हम लोग जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी 2019 में आपको पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, यहाँ से आप तो एक ऐसे भी बना सकते हैं कि देखिए, यहाँ से ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, ठीक है,
देखिए यहाँ पे A1 कितना है, तो A1 कहिएगा K है। आइए B1 कितना है, B1, तो B1 कहिएगा कि -5 है। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ से C1 कितना है, तो C1 कहिएगा कि 2 है। इसी तरह से आइए A2, इस वाला में आइए A2 कितना है, तो कहिएगा कि 6 है। आइए B2 कितना है, तो B2 कहिएगा कि 2 है। ठीक है, आइए C2 कितना है, तो C2 आपको 7 है। अब आइए हमको क्या बोला है कि कोई हल नहीं है, तो कोई हल कब नहीं होता है, जब A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 और बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के। इसी को हम लोग जो है कहते हैं इसका कोई हल नहीं है। इसको हम लोग विरोधी भी कहते हैं, इसे हम लोग विरोधी भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग विरोधी भी कहते हैं। और इसका ग्राफ जानते हैं, इसका ग्राफ जो होता है वह होता है समांतर होता है। विरोधी का ग्राफ समांतर होता है। तो देखिए यहाँ से, अब यहाँ से हम लोग A1 की जगह पर कितना है, तो आप कहिएगा कि K है। सही बात है, A1 की जगह पर K बट्टा में A2 की जगह पर कितना है, तो A2 के जगह पर है 6। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। B1 के जगह पर देखिए कितना है, B1 कितना है -5 और बट्टा में B2 कितना है, तो B2 कहिएगा कि 2 है। ध्यान दीजिए K का मान तो ऐसे आपको यहीं से निकल गया। ठीक है, लेकिन चलिए हम लोग और आगे चलते हैं। बराबर नहीं है, देखिए C1 कितना है, तो C1 के जगह पर है 2 बटा का चिन्ह। C2 के जगह पर कितना है, तो 7 है, तो 7 लिखिए। ठीक है, अब आइए यहाँ से देखिए, यहाँ से अब हम लोग जो बनाएंगे तो देखेंगे क्या चीज। देखिए यहाँ से क्या कीजिए, हमको निकालना है K का वैल्यू। ठीक है, K का वैल्यू, तो K के वैल्यू निकालने के लिए K में गुना करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टी 2 से, तो हो जाएगा 2K बराबर। ध्यान दीजिए यहाँ से, फिर जो है 6 का गुना इसको गुना इससे करा दीजिए, तो हो जाएगा 6 पंचे -30, यानी यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो -30। अब इसको 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिएगा तो कै बार में कटेगा, तो कहिएगा 15 बार में। यानी K का जो मान आ गया वो कितना आ गया, आपको माइनस का 15 हो गया। यही देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, K बराबर -15। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो गया। ठीक है, तो आइए अब हम लोग फिर अगला क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन 2 किए हैं उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। देखिए एक बात याद रखिए, ये क्वेश्चन जो है सिर्फ आपको 10वीं के लिए नहीं है, ये क्वेश्चन DLED, SSC, रेलवे, बैंकिंग, ऑल अदर एग्जाम के लिए पूछता है। अगर कोई भाई अगर आपको तैयारी करता है तो आप उसे भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसे भी आप देखने के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसीलिए हम ऊपर में लिख दिए हैं कि सभी परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न, इसीलिए लिखा गया है यह सभी परीक्षा के लिए उपयोगी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपको K के किस मान के लिए समीकरण KX + 3y माइनस K - 3 बराबर 0, ठीक है, और 12x + KY माइनस K बराबर 0 के अनेक हल संभव है। फिर अनेक हल के रूप में हमको बनाना है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ देखिए A1 बराबर कितना दिया गया है, तो A1 बराबर कहिएगा K दिया गया है। आइए B1 बराबर कितना दिया गया है, B1 बराबर, तो B1 बराबर आपको दिया गया है 3। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिए C1 बराबर कितना दिया गया है, तो C1 बराबर है आपको जो है वहाँ पे दिया गया है माइनस का K - 3, ये दिया गया है C1 का मान। आप ध्यान दीजिए, फिर ये हो गया आपको जो है A2 बराबर कितना है, तो कहिएगा 12 है। इसके बाद B2 बराबर कितना है, तो देखिए B2 बराबर यहाँ पे K है। इसी तरह से C2 बराबर कितना है, तो K है। इस तरह से लिख के बनाइएगा, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। अब आइए फार्मूला जो है यहाँ पे कह रहा है अनेक हल संभव।
तो अनेक हल के लिए हम लोग क्या फार्मूला लगाते हैं, A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर है C1 बट्टा C2। अनेक हल के लिए हम लोग इस फार्मूला का उपयोग करते हैं। तो आइए A1 के जगह पर देखिए कितना है, A1 के जगह पर है K, तो K लिख दीजिए। A2 के जगह पर देखिए कितना है 12, तो 12 को लिख दीजिए। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। B1 के जगह पर कितना है तो कहिएगा 3 है। B2 के जगह पर कितना है तो कहिएगा K दिया गया है। इसी तरह से देखिए फिर बराबर का चिन्ह। अब आगे आइए, यहाँ से दिया गया C1 के जगह पर तो दिया गया है -K-3, इस तरह से दिया गया है बटा में। C2 के जगह पर कितना है तो माइनस, यहाँ पे C2 के जगह पर देखिए माइनस के, सॉरी माइनस यहाँ छूट गया था, माइनस के रूप में है, यानी माइनस के है। आप ध्यान दीजिए यहाँ से माइनस माइनस तो ये ऐसे भी कटिए जाएगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिए यहाँ से, ध्यान दीजिएगा तो आपको इतना ही पर बन जाएगा, ठीक है। आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, हाँ, क्योंकि हमको सिर्फ के का मान ज्ञात करना है। तो देखिए के गुने के क्रॉस मल्टी गुना कीजिएगा तो के गुने के क्या हो जाएगा आपको हो जाएगा के स्क्वायर, ठीक है, बराबर। आप ध्यान दीजिए 12 में 3 से गुना कीजिए क्रॉस मल्टी, तो 12 तिहाई 36 हो गया। आप ध्यान दीजिए इसी चीज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यानी के स्क्वायर बराबर कितना आया है 36। तो के बराबर बताइए क्या होगा, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, इस तरह से ध्यान दीजिए। तो के बराबर क्या हो जाएगा, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है। अब देखिए के बराबर कहाँ पे 6 है, के बराबर ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर। ये भी क्वेश्चन जो है आपको से बता दें, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको 2012, हाँ 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो आइए अब हम लोग फिर इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax प्लस 10y बराबर 0, 2x प्लस 5y बराबर 10 का एक शून्योत्तर हल होगा। शून्योत्तर हल, एक शून्योत्तर हल होगा, यानी कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला आता है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2, इसी पर आएंगे। अब ध्यान दीजिए, अब जो है डायरेक्ट अब हम लोग बना लेते हैं। देखिए A1 के जगह पर कितना है तो कहिएगा A है बट्टा A2 के जगह पर ध्यान दीजिए, A2 के जगह पर यहाँ कितना दिया गया है 2 दिया गया है, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। फिर ध्यान दीजिए अब यहाँ से B1 देखिए, ये हो गया B1 के जगह पर कितना दिया गया है 10। B2 के जगह पर आइए, B2 के जगह पर देखिए कितना दिया गया है 5। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए बराबर नहीं है। C1 के जगह पर ध्यान दीजिए, C1 के जगह पर 0 है और C2 के जगह पर भी यहाँ पे 10 दिया गया है। हालांकि देखिए मेरा आंसर जो है इतने के बनाने पर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको किसका मान निकालना है A का मान निकालना है। क्रॉस मल्टी गुना कीजिए, क्रॉस मल्टी गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5A बराबर 10 दुना के 20 हो जाएगा। यहाँ से भाग दीजिए 5 से, तो 5 चौका 20, A बराबर कितना आ गया 4, A बराबर 4। अब देखिए कि किस ऑप्शन में 4 दिया गया है, किस ऑप्शन में 4, तो ऑप्शन नंबर ए में 4 दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो गया, ठीक है। तो विशेष क्वेश्चन अब हम फिर जो है अगला दिन करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ग्रुप में और कमेंट भी जरूर कीजिए, ठीक है। और इस टाइप के पूछा हुआ क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10वां के लिए हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर कोई आपका दोस्त महिम अगर 10वां में पढ़ रहा है तो उस विद्यार्थी को आप अवश्य शेयर कीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।